जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आपकी साथी ज्योति। आप इस समय अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आज बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके बिना हमारी ज़िंदगी में स्वाद नहीं होता, जिसके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसके बिना हम खाना भी नहीं खा सकते और ज़िंदगी में बेस्वाद हमें कभी कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नमक की। और हमारी ज़िंदगी में मैटर करती है लाल मिर्च, यानी कि मिर्च और नमक। आज हम मिर्च और नमक के बहुत छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे, जिससे आपकी अपनी ज़िंदगी की सभी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। हम आपको कई बार बताते हैं कि हमारे हाथों में ही हमारे ग्रह हैं और हमारी ज़िंदगी में हमारी रसोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें हर चीज़ का सल्यूशन मिलता है। हर ग्रह को मनाने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए, हमें अपने ग्रहों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए ऐसे हर उपाय हम अपनी रसोई से ही कर सकते हैं, जिससे हम अपने ग्रहों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं नमक और मिर्च की। आइए हम बात करते हैं पहले नमक की। नमक के बिना आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोई भी सब्जी बन जाए किसी भी तरीके की, अगर उसमें नमक नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। नमक हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा स्थान रखता है। ऐसे ही नमक हमारे ग्रहों में भी बहुत ज़्यादा स्थान रखता है। नमक से हमारे ग्रह भी बहुत रिलेटेड होते हैं। रिलेशन हमारे नमक से हमारे ग्रहों का बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग कहते थे ज़्यादा नमक खाने से हड्डियां गल जाती हैं। यह एक सच है कि ज़्यादा नमक अगर हम खाते हैं तो हमारी बोन्स पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है और वो वीक होती जाती हैं। लेकिन हमारे ग्रह भी इससे रिलेट करते हैं। अगर हम नमक ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, ऊपर से खाते हैं, चाट के खाते हैं, यह सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट होती हैं, एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको नमक, चाहे आप सब्जी में जितना मर्जी डाल लीजिए, ठीक हो कम हो, वो ऊपर से नमक ज़रूर डाल के खाते हैं। उनको आदत होती है कि वह चाहे चुटकी भर नमक ही डालें, वह ऊपर से ज़रूर डालते हैं। और ऊपर से अगर नमक डालते हैं तो इसका ग्रह से संबंध कैसे होता है, कौन से ग्रह से होता है, मैं आपको ये बताती हूँ। अगर हम ऊपर से नमक डालकर खाते हैं सब्जी में तो हमारे मंगल ग्रह और राहु ग्रह दोनों से संबंध रखता है। यह दोनों ही वीक होते हैं, दोनों ही कमज़ोर होते हैं। कहीं ना कहीं हमें इनका दुष्प्रभाव देखने को ज़रूर मिलता है अपनी लाइफ में। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नमक चाटने की आदत होती है। काला नमक हाथ में लिया, चाट लिया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमने देखा है अपनी ज़िंदगी में, आपने भी देखा होगा, जिनको नमक चाटने की आदत होती है। जब हम नमक को चाटते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह जो है वह कहीं ना कहीं वीक होता है, वह कमज़ोर होता है और हमें उसके दुष्प्रभाव जो हैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखने पड़ते हैं। नमक चाटने से मंगल ग्रह भी प्रभावित होते हैं, लेकिन सूर्य ग्रह ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ खाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए हर चीज़ का एक संतुलन ही अच्छा होता है। कम नमक खाना बेटर होता है, ना कि नमक ज़्यादा खाएं या नमक ऊपर से डाल के खाएं या नमक चाट के खाएं। लेकिन फिर भी कई लोगों को आदत होती है, अपनी आदत को बदलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा अगर आप अपनी आदतों को बदल सकें। अब हम बात करते हैं नमक की। नमक आप सबको पता है कि बहुत पहले से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर हमें अपने घर में सब कुछ ठीक करना है, अपने घर की नेगेटिविटी को हटाना है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, तो हमें अपने घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। यह एक सच है। हम भी आपको यह सजेशन देते हैं, हम भी आपको कहते हैं कि आप अपने घर में रोज़ नमक का पोछा लगवाइए।
इससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है वह खुद ब खुद खत्म होती है। एक छोटे से कांच की कटोरी में बॉल में नमक लीजिए और उसे अपने ड्राइंग रूम में रख दीजिए और अगले दिन फिर इसे चेंज कीजिए। देखिए आपके घर की नेगेटिविटी बड़ी जल्दी खत्म होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, कहीं ना कहीं आपकी जो दिक्कतें हैं, एक दूसरे से परेशानी है, वह ज़रूर कम होनी शुरू हो जाएगी अगर आप छोटे छोटे उपाय करेंगे। अब हम आपको कहेंगे कि आप नमक का पोछा लगाइए, लेकिन नमक का पोछा वीरवार को यानी थर्सडे को नहीं लगता, इसीलिए थर्सडे को कभी भी नमक का पोछा नहीं लगाना चाहिए। आप यह ध्यान रखिएगा, रोज लगाइएगा लेकिन वीरवार को थर्सडे को नहीं लगाइएगा। हमें अगर अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो इंसान है जो बहुत नेगेटिव है, बहुत लड़ता झगड़ता है, किसी की बात नहीं मानता, सदैव एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, अपने आप को ऊपर रखता है, किसी की सुनता नहीं है, हमेशा अपशब्द बोलता है, कोई चाहे वो बड़ा हो चाहे वो बच्चा हो, जैसा भी हो, अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप उनके स्नान में नमक डालना शुरू कीजिए। जिस पानी से वे नहाते हैं उस पानी में, उस बाल्टी में, उस बकेट में आप थोड़ा सा नमक डालिए। यह नमक रॉक सॉल्ट होगा, को हम काला नमक कहते हैं, पिंक सॉल्ट कहते हैं, वह होगा, वह डालिए। कई बार अब आप कहेंगे कि हमारे घर में जो भी इंसान है वह शॉवर से नहाता है। आजकल आदत होती है, ज़माना ऐसा है कि लोग शॉवर से नहाते हैं, तो आपसे हम ये कहेंगे कि अगर किसी को आदत है और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है तो आप सोप को नमक के ऊपर रख दीजिए। एक नमक की बहुत बड़ी डली लीजिए, जहाँ पर आप सोप रखते हैं, सोप केस में पहले नमक रख दीजिए, उसके बाद उस सोप को रख दीजिए जिससे वह इंसान नहाता है। तो कहीं ना कहीं खुद ही उस नमक का जो असर है वह उस साबुन में जाना शुरू हो जाएगा, जिससे वह नहाएंगे। और वह साबुन जब अपनी बॉडी पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वह उनके बॉडी पे लगेगा, तो उनके अंदर की जो नेगेटिविटी है वह खींच के बाहर करेगा और बहुत जल्दी आपको उस इंसान में फ़र्क नज़र आएगा। आप देखेंगे कि उनके अंदर की नेगेटिविटी जो वह ख़त्म होनी शुरू हो गई है, वह पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनके बात करने के लहजे में, उनकी सोच में फ़र्क आएगा जो आप चाहते होंगे। इसी के साथ दूसरे उपाय पर चलते हैं। दूसरा उपाय है नमक का वशीकरण का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वशीकरण नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम यही सलाह देंगे आपको कि ज़िंदगी में कभी किसी का वशीकरण करने की ज़रूरत कभी किसी को ना पड़े, लेकिन आजकल की दुनिया में, आजकल के समय में इंसान मजबूर हो जाता है कि वह सामने वाले का वशीकरण करे, क्योंकि जब सामने वाला किसी इंसान का फ़ायदा उठाए, उसे परेशान करे, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि इंसान का वशीकरण किया जाए। या मैं आपको कहूँगी, जब कोई राह भूल जाए, जब हस्बैंड वाइफ में से कोई राह भूल जाए, गलत रास्ते पर जाए, कोई रिलेशन गलत बना ले, तो उस समय आपको वशीकरण ज़रूर करना चाहिए। ऐसे इंसान को बैक टू पवेलियन ज़रूर लाना चाहिए, चाहे वो जिस भी तरीके से आपको करना पड़े, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन किसी की बुराई के लिए नहीं। अगर आप किसी की अच्छाई के लिए किसी का वशीकरण करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं, किसी को सही राह पर लाने के लिए करते हैं। हस्बैंड वाइफ में से कई बार होता है हस्बैंड गलत रास्ते पर चले जाते हैं, कई बार वाइफ भी गलत रास्ते पर चली जाती हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स चलने लग जाते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसे में आपको वशीकरण करके उस इंसान को वापस उसकी जगह ज़रूर दिखानी चाहिए, उसकी जिम्मेवारियों को ज़रूर समझाना चाहिए, उसे यह समझाना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी में किस स्थान पर रहना चाहिए। किसी का बुरा करना, किसी का फ़ायदा उठाना, यह अच्छी बात नहीं है। इस कार्य को करने के लिए अगर आपको वशीकरण करना पड़े तो आप नमक से वशीकरण कर सकते हैं। आप नमक लीजिए, यह नमक सेंधा नमक होगा, इसे अपने हाथ में लीजिए, राइट हैंड में लीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए और शाम के समय या सुबह के समय, और यह वशीकरण आपको सैटरडे को करना होगा। उस नमक को अपनी मुट्ठी में बंद कीजिए और एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, मैं मंत्र बोलिए 108 बार। अगर आप ये 108 बार बोलते हैं तो वह जो नमक है वह एक्टिव हो जाएगा, उससे आप जिसका भी चाहे वशीकरण कर सकते हैं। आप इस नमक को मंत्र बोलने के बाद अपने नॉर्मल नमक में ऐड कर दीजिए
और घर में जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं उसे सब्जी में डालकर खिलाइए या किसी भी चीज़ में डालकर खिलाइए। देखिएगा वह आपकी बात मानने लगेगा और सही रास्ते पर आ जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वो वैसा करने लगेगा। मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है ओम नमो भगवती भग भाग्य दायनी डैश डैश में आप उनसे इंसान का नाम लिखेंगे जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। उसके बाद वश में कुरु कुरु स्वाहा। मैं दोबारा से मंत्र बोल रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए आपने सही लिखा है या नहीं। ओम नमो भगवती भग भाग्य दायनी डैश यानी आप जिनको वश में करना चाह रहे हैं उनका नाम, वश में कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र 108 बार बोलिए और उस नमक को एक्टिव कर उसके बाद उस नमक को अपने नॉर्मल नमक में मिक्स कर दीजिए। जब वह नमक खत्म हो जाए आप दोबारा से नमक को एक्टिव करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जब तक आपको ज़रूरत पड़े आप ज़रूर कीजिए। वैसे तो हम यही कहेंगे कि आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यह कार्य करेंगे तो जो भी इंसान होगा वह आपकी बात मानने लगेगा। यह ज़रूर कीजिएगा, लेकिन किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, किसी से शत्रुता करने के लिए नहीं। ऐसा करेंगे अगर आप गलत इरादे से करते हैं, गलत भाव से करते हैं, तो ये याद रखिए कि अगर भोलेनाथ किसी का अच्छा देख करते हैं तो बुरा सोचने पर बहुत बुरा दंड भी ज़रूर देते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत है तभी इसे कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या इतनी नेगेटिविटी है कि आपसे वो संभल नहीं रहा इंसान, या कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत टाइम से चली आ रही है, आपने बहुत इलाज कर लिया, आप इलाज कर रहे हैं, तो आप उस इलाज के साथ साथ एक काम और कीजिएगा कि आप शनिवार के दिन 7 नमक के पैकेट, 7 पैकेट्स नमक के जो है वह किसी ऐसी जगह पे दान कीजिएगा जहाँ भंडारा चलता हो, जहाँ बहुत सारे लोग खाना खाते हों। जैसे गुरुद्वारा हो गया, गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं, बहुत लोग आते हैं जो खाना खाते हैं। आप ऐसी जगह पे दान कीजिए। या जो इंसान लंगर लगाते हैं, अगर आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप देखते हैं रास्ते में बहुत चढ़ाई चढ़ते हुए बहुत सारे लोग लंगर लगाते हैं, तो वहाँ भी आप दान कर सकते हैं। सैटरडे के दिन आप 7 पैकेट नमक के दान कीजिए। देखिए आपकी बीमारी में बहुत जल्दी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिएगा। ये नहीं कि पैकेट का दान करने के बाद आप ये सोचें कि आपकी बीमारी चली जाएगी। मेडिसिन भी ज़रूर खाइएगा, लेकिन उसके साथ साथ यह दान कीजिएगा जो आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त करेगा। इसके बाद हम आते हैं, अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपस में झगड़े होते रहते हैं, तो आप एक काम कीजिएगा। संडे आप यह उपाय 7 संडे करेंगे, 7 रविवार करेंगे। आपने करना क्या है, आप एक सफ़ेद कपड़ा लीजिएगा, उसमें नमक डालिएगा, 1 मुट्ठी नमक डालिएगा और उसे बांधकर संडे के दिन अपने बेड के नीचे रख दीजिएगा और मंडे की मॉर्निंग उसे उठकर पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, वॉशरूम में फ्लश आउट कर दीजिएगा। जैसा आप कर सकते हो वैसा कीजिएगा। देखिएगा आपके रिलेशन बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आपके रिलेशन में आपसी जो भेदभाव आ गया है या एक गैप आ गया है, जो लड़ाई हो रही है, जो झगड़े हो रहे हैं, वह ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आप एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। अगर आप ये उपाय 7 संडे करते हैं तो आपको यह उपाय 7 संडे तक करना है। इसके बाद हम आते हैं धन के लिए। अगर किसी को धन चाहिए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप एक काम कीजिए, आप एक कांच की शीशी लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए। यह नमक सेंधा नमक होगा। आप एक कांच की शीशी में सेंधा नमक भर लीजिए और उसमें एक पीली कौड़ी डालिएगा। पीली कौड़ी डालने के बाद एक वाइट पेपर पर रेड कलर से आप माता लक्ष्मी का कोई भी मंत्र लिखिए और उसे उस बॉटल में डाल दीजिए और उस बॉटल को बंद कर दीजिए और इस बॉटल को अपने घर की नॉर्थ साइड पर रख दीजिएगा छुपाकर। यह किसी को दिखनी नहीं चाहिए। आप ऐसे स्थान पर रखिएगा कि किसी को भी पता ना चले और खुद भी भूल जाइएगा कि आपने यह रखी है। और कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि उपाय तभी लगते हैं जब हम उन्हें का शोर नहीं मचाते,
घर में जब कोई उपाय करें तो चुपचाप करें। दान कहते हैं एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। इसी तरीके से जब हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो उसे चुपचाप बिना किसी को बताए किया जाता है, तो वह उपाय बहुत जल्दी आपको असर करता है और बहुत जल्दी फलदायी होता है। इसलिए यह उपाय करेंगे तो आप किसी को भी, कोई भी उपाय आप जब भी करें किसी को ना बताएं। आप यह बॉटल रख दीजिए अपने घर की नॉर्थ साइड पर। देखिएगा धीरे धीरे आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो धन की प्रॉब्लम्स है, वह खत्म हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकलेगा, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, स्थायी रूप से करेंगी। लेकिन वही बात है कि कोई भी उपाय कीजिए, कोई भी साधना कीजिए, आपका भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है। उपाय यह सोचकर नहीं कीजिएगा कि हमने आपको उपाय बताया और आपने कर लिया। ऐसे अगर कोई भी उपाय करेंगे तो वह नहीं लगेगा। आई एम सो सॉरी, आप कोई उपाय मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे हैं और आपने यह सोच लिया कि मैं जो करने जा रहा हूँ या मैं जो करने जा रही हूँ वह मेरी ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर डालेगा, मेरी प्रॉब्लम्स ज़रूर ठीक होंगी, प्रभु आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है तो मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि अब मेरी विघ्न जो हैं वह हट जाएंगे और आप मुझे अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करेंगे। अगर आप यह सोचकर और अच्छे भाव से कोई भी उपाय करते हैं, देखिए कोई भी उपाय आप कीजिए, आपको ज़रूर असर फ़र्क पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वे खुद ब खुद भगवान उन्हें ठीक कर देंगे और चमत्कारिक रूप से आपको असर भी दिखाई देने लगेगा। यह छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, आपको शनि पीड़ित कर रहे हैं, कभी भी सब्जी में नमक कम भी हो तब भी कभी ऊपर से डाल के नमक मत खाइएगा। अगर आप यह खाएंगे तो आपके शनि ग्रह जो हैं वह और पीड़ित होंगे और आपको और प्रॉब्लम्स ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कभी भी हमें ऊपर से नमक डालकर सब्जी में नहीं खाना चाहिए। जिनके ठीक हो, शनि अच्छे हों, वह भी ये कार्य ना करें तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं मिर्च के उपाय पर। लाल मिर्च आप सबके घरों में होती है, आप सब अपने घरों में लाल मिर्च यूज़ करते हैं। साबुत भी होती है, बहुत सारे सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें साबुत लाल मिर्च डलती है, इसलिए हर घर में होती है। तो आज हम आपको बात करेंगे लाल मिर्च की और काली मिर्च की, दोनों की। दोनों ही हमारे घर में होती हैं, दोनों से ही हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, दोनों से ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसे नज़र लगती है, बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, तो आप 3 लाल मिर्च लीजिए, उसके ऊपर से उतारिए, उसे एक धागे में बांधकर घर से बाहर ले जाकर जला दीजिए। देखिएगा बहुत जल्दी नज़र उतर जाएगी और वह इंसान ठीक हो जाएगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां हैं, समय हमारा साथ नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं सफल नहीं होते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे सूर्य ग्रह जो हैं वह ठीक नहीं होते, वह पीड़ित होते हैं। तभी हमें अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हम अपनी ज़िंदगी से हार मान जाते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं देता। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप यह नियम बनाइए कि आप सूर्य देव को जल ज़रूर अर्पण करेंगे, और जब हम जल अर्पण करेंगे तो इसमें 5 दाने लाल मिर्च के, मैंने 5 दाने बोले हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने 5 लाल मिर्च नहीं बोली, मैंने 5 दाने लाल मिर्च के बोले हैं। आप इस जल में मिलाइए और सूर्य देव को जल देना शुरू कीजिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, सूर्य देव का जो वीक होना है, सूर्य देव के जो पीड़ित होने का असर है, वह धीरे धीरे ख़त्म होगा और आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां हैं वह ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। सूर्य देव का आप पर आशीर्वाद होगा और उनकी जो दशा है वह ठीक होगी। अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो देखिएगा यह उपाय बहुत चमत्कारी है, बहुत जल्दी असर करता है। करके देखिएगा, आपकी ज़िंदगी की जो भी समस्या होंगी वह सब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप हस्बैंड वाइफ में बहुत लड़ाई होती है, लड़ाई इतनी होती है कि आपके अलग होने की सिचुएशन आ चुकी है, आप एक दूसरे से डाइवोर्स लेने तक के नौबत पे पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक छोटा सा उपाय कीजिए और उपाय ये सोच के कीजिएगा कि आप जो करने जा रहे हैं वह प्रभु की इच्छा थी और अब आप
आपके जो भी मतभेद हैं, आपकी जो भी लड़ाई है, वह सब ठीक होगी और आप मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत बुलंदियों को छुएंगे, बहुत कामयाब होंगे। आपका रिलेशन हमेशा अच्छा बना रहेगा। यह सोच के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उपाय ज़रूर असर करेगा। आपने करना क्या है, आपने 21 दाने लाल मिर्च के लेने हैं। साबुत लाल मिर्च होती हैं, उनके अंदर दाने होते हैं। आप 21 दाने लाल मिर्च के लीजिए। आपने 21 दाने उसमें से निकालने हैं लाल मिर्च के, और थोड़ा सा कपूर लेना है। एक कटोरी में डालकर इसे अपने बेड के नीचे रख दीजिए और नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे जला दीजिए। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े आप हस्बैंड वाइफ के हैं, वे ज़रूर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप एक दूसरे को समझेंगे। यह उपाय आपको 43 डेज तक करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वह स्वतः ही ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में आके कोई कुछ ना कुछ करके चला जाता है, चाहे वो नज़र लगाता है, चाहे वो तंत्र मंत्र करता है, चाहे वो जो भी करता है, तो आप एक काम कीजिए। आप एक पीला कपड़ा लीजिए, उसमें एक नींबू को काट कर और एक मुट्ठी लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, आप इसे बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लगा दें और 7 दिन तक इसे लगे रहने दें और 7 दिन बाद इसे उतार कर किसी चौराहे पर छोड़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नज़र लगती है, कोई कुछ कर देता है, तंत्र मंत्र बाधा जो भी होती है, वह स्वतः ही ठीक हो जाती है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़र्क महसूस होगा। इसी तरीके से अगर आपको यह लगता है कि आपका व्यापार है किसी ने बांध दिया है, आपके व्यापार में कोई ना कोई नज़र लगा के चला गया है, आपका व्यापार पहले जैसा नहीं चल रहा, आपके व्यापार में, दुकान में जो भी है दिक्कतें आ रही हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप 5 लाल मिर्च लीजिए और यह लाल मिर्च ताज़ी होनी चाहिए। आपको मार्केट में ताज़ी लाल मिर्च मिलती हैं, सूखी हुई नहीं बोली मैंने, ताज़ी बोली हैं। 5 लाल मिर्च लीजिए और इसे काले धागे में बांध लीजिए और इसे अपनी दुकान की चौखट पर नीचे रख दीजिए और जब भी आप दुकान में जाएं, आप इसके ऊपर से पैर रख कर जाएं और शाम को जब आप अपनी दुकान पे या व्यापार पे मंगल करते हैं, तब आप इसे उठाएं और किसी ना किसी चौराहे पर रखाएं। देखिए, यह छोटा सा कार्य है मुश्किल थोड़ा सा, लेकिन असर बहुत दिखाता है। इसीलिए अगर आपको किसी तरीके की बाधा ना लगती हो तो आप यह काम ज़रूर कीजिए और यह काम बहुत जल्दी असर करता है। हमने जिस को बताया है उसकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हुई है। आप ये करके देखिए। आपकी जो दुकान बंधी हुई है या व्यापार बंधा हुआ है या आपको ऐसा लगता है किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया है, तो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आप यह कार्य करके देखिए और यह कार्य आपको 11 दिन करना है। 11 दिन लगातार आप इस कार्य को कीजिए और इस कार्य से जो फ़र्क होगा वह आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इसका असर जो भी होगा। अब कई इंसान ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पर्स को बहुत नज़र लग जाती है, यानी हमारे धन को बहुत नज़र लग जाती है। आप अपने पर्स की नज़र उतारिए। पर्स की नज़र कैसे उतरती है, कार्य भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अटपटा है, करना पड़ता है। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। पर्स की नज़र कैसे उतारते हैं अब हम आपको ये बताते हैं। आप अपनी मुट्ठी में थोड़ी सी राई लीजिएगा और 2 लाल मिर्च लीजिएगा। राई, काली राई वह लीजिएगा और 2 लाल मिर्च लीजिएगा। इसको मुट्ठी में बंद कर 7 बार अपने पर्स के ऊपर से उतार दीजिएगा और पर्स के ऊपर से ही दूसरी साइड फेंकिएगा। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, नज़र उतार रहे हैं, तो पर्स के ऊपर से फेंक दीजिएगा और उसके बाद उसे जाकर जला दीजिएगा। यह कार्य करके देखिए। आप जहाँ भी, चाहे वो तिजोरी हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो ऐसी चीज़ हो जहाँ आप धन रखते हो, अगर आप नज़र सोचते हैं कि आपकी धन को नज़र लगती है तो बहुत जल्दी उतर जाएगी। ये छोटे छोटे उपाय थे नमक के और लाल मिर्च के जो हमने आपको बताए। आप कीजिए और इसमें फ़र्क देखिए। जो भी फ़र्क आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी साथी हूँ,
आपको कुछ ना कुछ बताने ज़रूर चली आती हूँ जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अपनी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर लाइए। ये छोटे छोटे कार्य हैं जो हम पहले करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, लेकिन आज की फास्ट लाइफ में हम यह सब भूल गए हैं। करके देखिएगा और फ़र्क देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी। खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, कुछ गलत मत कीजिएगा, बड़ों का सम्मान कीजिएगा, सबकी इज्जत कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।